एक दिन अर्जुन ने आकर के सबको समाचार सुनाया कि भगवान अपनी लीला पूरी करके द्वारिका प्रस्थान कर वैकुंठ प्रस्थान कर गए द्वारिका से। ये खबर सुनते ही पांचों पांडवों ने मन में विचार किया कि अब हम भी धराधाम पर नहीं रुक सकते, और पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण को चले गए और छोटे से परीक्षित को राजा बना गए। परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे ब्राह्मणों के आश्वासन में बड़े हुए, ब्राह्मणों के निर्देश से ही संचालन करते हैं अपनी राज्य गद्दी का। उनका ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन नगर भ्रमण करते हुए राजा परीक्षित को कलयुग मिला, और उस कलयुग को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन कलयुग ने कहा मैं नहीं जा सकता, यह युग व्यतिक्रम होगा, आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मैं कहीं और नहीं जा सकता, आपको मुझे आश्रय देना पड़ेगा। तब परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। 5 स्थान हैं कलयुग के। सबसे पहला द्यूतम यानी कि जुआ, या फिर कोई भी ऐसा स्थान जहां पर लक्ष्मी का आप असद प्रयोग कर रहे हो, दुरुप्रयोग कर रहे हो। क्षमा कीजिएगा, लक्ष्मी का व्यय यदि मद्यपान के लिए भी कर रहे हो तो वह भी एक प्रकार से पाप है। लक्ष्मी साक्षात भगवान की पत्नी है, आप उससे असद वस्तु नहीं खरीद सकते, उससे असद स्थान पर उसको व्यय नहीं कर सकते। सबसे पहला स्थान दिया द्यूतम। द्यूतम का मतलब होता है जुआ। दूसरा स्थान दिया कलयुग को पानम, मद्यपान और भक्ष सेवन, उसमें कलयुग का निवास है। तीसरा स्थान दिया विवाह उपरांत पर स्त्री और पर पुरुष संग, कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्री। चौथा स्थान दिया सूना यानी कि हिंसा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी रूप में आप किसी का अनहित चाहते हो तो यह हिंसा कहलाता है। देखो, मनसा वाचा कर्मणा, आपने किसी को मारा पीटा या उसके साथ कुछ गलत किया, प्रहार किया, तो वो तो हिंसा पाप कहलाएगा ही। लेकिन आपने मन से भी किसी के बारे में गलत सोचा है, इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ इतना बुरा हो जाए, ये हो जाए, ये भी एक मनसा पाप है। ये तो हो गया मनसा पाप, दूसरा हो गया कर्मणा पाप, तीसरा होता है वाचा पाप। मतलब ना तो आपने मारा ना मन में सोचा, लेकिन बोला खूब बड़ा भुला, उसके बारे में खूब गलत सलत अंट संट बोल दिया, उसको बहुत बुरा लग गया, हृदय में उसकी पीड़ा हो गई, तो यह भी एक पाप है, यह भी हिंसा कहलाता है। लेकिन मां बेटे को सुधारने के लिए मारे तो वो पाप नहीं, पुण्य है। माता पिता गुरुजन अपने बच्चों को समझाने के लिए या किसी को सुधारने के लिए यदि हिंसा का रूप, वो हिंसा नहीं होता। फिर सबसे बड़ी बात, आपके कर्म करने के पीछे आपके भीतर इंटेंशन क्या है आपका, उससे पाप बनता है। अगर मन में पहले से सोच करके कि इसको पीड़ा हो, इसको नीचा दिखाना है, आप उसको हिंसा कर रहे हो तो वो पाप है। लेकिन किसी को संभालने के लिए, समझाने के लिए अगर आप इस प्रकार का भाव रखते हैं तो वो हिंसा नहीं कहलाता। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, 4 स्थान दिए। कलयुग ने पुनः याचना की तो 5वें स्थान के रूप में अनीति से कमाया गया धन, ये 5वां स्थान बताया। इन 5 स्थानों में कलयुग निवास करता है। हम व्यासपीठ से लगभग कथाओं में कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इन 5 जगहों से बच गया तो ऐसे व्यक्ति पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता।
ज्यादा नहीं, केवल 5 कमरे छोड़ने की बात कही जा रही है। 5 कमरों में मत जाओ। द्यूतम, जुआ मत खेलो। पानम, मदिरा पान, बक्ष बक्ष सेवन मत करो। सूना, हिंसा मत करो। पर स्त्री पर पुरुष संग मत करो। और 5वां, बिना मेहनत के धन मत कमाओ। ये 5 चीज यदि कोई कर ले तो कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता उस पर। 5 स्थान देने के बाद परीक्षित स्वयं भटक गए। लौट करके जैसे ही अपने राजभवन में आए तो जरासंध का मुकुट रखा था तहखाने में, केवल अपने ऊपर पहन के देखने के लिए कैसा लगेगा। जैसे ही धारण किया, अनीति का धन जैसे ही धारण किया, कलयुग प्रविष्ट हो गया। और राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। जो कभी किसी को हिंसा करते ही नहीं थे, आज वो शिकार करने गए वन में। शिकार तो कर नहीं पाए, धूप के कारण प्यास लगी, शमीक ऋषि के आश्रम पहुंच गए। जल की याचना की कि मुझे जल पिलाओ। और वहां ऋषि समाधि में बैठे थे। ऋषि ने जल प्रदान नहीं किया समाधि में होने के कारण, तो राजा परीक्षित को समाधि नहीं दिखाई दी है, बल्कि ऐसा दिखाई दिया कि पाखंडी है, उठ करके मुझे देना ना पड़े इसलिए आंख बंद करके बैठा है। बंधुओं, यह भी कलयुग का प्रभाव है कि जो होता है उसमें भी आपको नेगेटिविटी दिखती है, उसमें भी आपको विपरीत अवस्था दिखाई देती है। यह कलयुग का प्रभाव है। अब कोई बेचारा भजन कर रहा है, कोई बेचारा साधना कर रहा है, कोई नियम का पालन कर रहा है, पर आपको पाखंड दिखाई दे रहा है, तो यह कलयुग का प्रभाव है। कोई कथा सुनने के लिए जा रहा है, 4 घंटा बैठ के कथा सुनता है और आपको उसमें पागलपन दिखाई दे रहा है, यह कलयुग का प्रभाव है। कोई आपका भला चाह रहा है, कोई आपका अच्छा चाह रहा है, पर आपके मन ही मन आ रहा है कि जरूर इसका कोई स्वार्थ है, जरूर ये मुझसे कुछ और ये कलयुग का प्रभाव है। मतलब वस्तु चाहे कितनी अच्छी हो, पर आपको नकारात्मक दृष्टि से ही दिखाई देती है, तो समझो कलयुग का प्रभाव है आपके ऊपर। एक प्रकार से कह दूं, बुरा नहीं मानिएगा, बहमी, ये बहम हो जाना बहुत ज्यादा, जरूर उसने मुझ पे कुछ करा दिया है। अच्छा, मुझे एक मेरी बात सुनना, ये जो लोग कहते हैं उसने कुछ करा दिया, लोग इतने खाली बैठे हैं क्या संसार में कि वो एक दूसरे पे कुछ कराते भी हैं? मुझे तो लगता ही नहीं है ऐसा कोई करता भी होगा, वो उसने कुछ करा दिया है। अरे भाई, 3 प्रकार का दुख होता है, कर्म, काल और स्वभाव। कभी कभी आपका समय खराब आता है और ये ठाकुर जी देते हैं, अगर वो नहीं होगा ना तो आप दोबारा शुरुआत नहीं कर पाओगे अच्छी। सबके जीवन में आता है कर्म से दुख, काल यानी कि समय का दुख, और तीसरा स्वभाव का दुख, ये सबके जीवन में आता है। केवल हरि भक्तों को छोड़ के, हरि भक्तों के जीवन में कोई दुख नहीं आता। हरि भक्तों के जीवन में दुख आता भी है तो उसको दुख के भांति, उनका एक ही दुख है, क्या? आज श्री पंडरीनाथ जी का भजन नहीं हुआ, ये दुख है उनका। आज हम कथा नहीं सुन पाए, ये कष्ट है उनका। आज हम किसी संत को देख नहीं पाए, ये कष्ट है उनका। आज हम नियम का पालन नहीं कर पाए, ये कष्ट है उनका। उनको ये कष्ट है ही नहीं कि आज दाल में नमक कम पड़ गया, आज रोटी करारी नहीं बनी, सब्जी मेरे मन के मुताबिक नहीं बनी, ये उनका कष्ट होता ही नहीं है। वैष्णवों का तो एक ही कष्ट है, आज हम हरि से विमुख हो गए। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना। 5 स्थानों पर कलयुग। राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि को यही समझा कि जरूर पाखंड कर रहे हैं, मुझे जलना देना पड़े, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कुछ बालकों ने यह दृश्य देख करके शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बता दिया, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो श्रृंगी ने अपने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक सर्प के डंसन से।
राजा परीक्षित को जब ये बात पता चली, आनंदित हो गए, अपना मुकुट आदि सब पुत्र के सिर पर धारण करा दिया जो राज तिलक में प्राप्त हुआ था, और स्वयं वन को चले गए। वन में गए, वहां अनेक संत आए, सबसे उन्होंने यही पूछा, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। कोई भी नहीं बता पाया। तब उन्हीं संतों के बीच में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव जी का स्वागत और प्रणाम करो। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च वालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी आकर के जैसे ही विराजमान हुए, राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ मुझे केवल यही जानना है, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में मैं मुक्ति की प्राप्ति कैसे करूं। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। असली मूल भागवत यहां से प्रारंभ होती है, जहां से सुखदेव जी बोलना शुरू करते हैं। अच्छा, हम क्या है, एक तो क्रम से कथा करने में मैं पहले से ही कच्चा हूं, क्योंकि मेरा एक ही विषय में इतना समय निकल जाता है। और जब से नासिक में कथा हुई है तब से तो बिल्कुल ही अब ऐसा लगता है कि अब तो 1 आध महीना से कम की कथा तो हो ही नहीं पाएगी। अब ये यहां तक का जो प्रसंग अब हमने आज में ही जितना बोला है, इतने प्रसंग में 25 दिन लगे नासिक में, जो हमने अभी यहां पे 2 घंटों में सुना दिया है। नासिक कथा करने के बाद तो अब अधिकतर महाराज जी ऐसा नियम बना दिया है कि हम पे एक ही विषय पर कथा करा लो, कोई एक ही विषय सुन लो। नासिक कथा के बाद 1-2 कथाएं हुई, उनमें भी विषय पूर्णता हो ही नहीं पाई। अब तो यही रहता है कि भाई 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह में कोई एक विषय, एक भाव, एक प्रसंग सुन लो तो ज्यादा बढ़िया आनंद आ जाए। अब सोचो, अभी हम द्वितीय स्कंद, प्रथम स्कंद हमारा अब समाप्त हुआ है, और कृष्ण जन्म है 10वें स्कंद में। अब बीच की कथा कैसे कहूं मैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तब जाके ठाकुर जी आएंगे। लेकिन आज कृपा करेंगे श्री पंडरीनाथ भगवान। मन तो होता है कि ये विषय भी कहें, इसको भी सुनाएं, पर समय की अपनी मर्यादा के अनुसार चलते हैं। नाम लेकर के हनुमान जी का कि उड़ाओ महाराज। आइए अब यहां से द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नप आत्मवीत सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु पर। राजन बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या किया है? जिसके जीवन के 7 ही दिन बचे उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? और श्री सुखदेव जी महाराज अब उत्तर क्या दे रहे हैं? राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जिसके जीवन के दिन बहुत कम बचे हैं वो मुक्ति कैसे प्राप्त करे। पर अगर ये प्रश्न तुमने समाज के लिए किया है तो ये प्रश्न अच्छा है। स्पेसिफिक अपने लिए यदि पूछ रहे हो तो ये प्रश्न उचित नहीं है तुम्हारा। क्यों? परीक्षित जी कह रहे मैं समाज में नहीं आता, मैं संसार में नहीं आता। नहीं भाई, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड हो, तुम पर ज्यादा कृपा है भगवान की। तुम ये प्रश्न नहीं कर सकते कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है। क्यों? परीक्षित, पहली बात, अपनी सिचुएशन देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शमीक ऋषि के पुत्र ने
तुमको 7 दिन में मरने का श्राप दिया। अगर शमीक ऋषि का पुत्र चाहता तो यह भी श्राप दे सकता था कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प डस दे और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाए। उसने 7 दिन की अवधि क्यों प्रदान की तुमको? मुक्ति के लिए 7 दिन आवश्यक नहीं है, 7 घंटे आवश्यक नहीं है, 7 सेकंड भी आवश्यक नहीं है। अंतिम श्वास निकल रही हो, प्राण निकलने वाले हैं, मान लीजिए कोई पापी व्यक्ति, उसने बहुत पाप किया जीवन भर और उसके प्राण निकलने वाले हैं, अंतिम श्वास बस निकल ही रही थी, तभी किसी भजनानंदी भक्त ने उसके कान में जाकर के कह दिया विठल विठल। अंतिम श्वास निकलते समय अगर उसने विठल सुन लिया, मुक्ति हो जाएगी उसकी। जीवन में किए गए सारे पाप समाप्त। भगवान की एक ऐसी योजना है, आपके कर्म के अनुसार नरक स्वर्ग आदि सब मिलेगा, आपके कर्म के अनुसार आपको इस संसार में सब भोगना मिलेगा, लेकिन यदि आपके अंतिम श्वास में भगवत स्मरण हो गया तो आपके पूरे जीवन को नजरअंदाज करके आपको भगवत धाम पहुंचा दिया जाएगा। राजन, तुमको 7 दिन क्यों दिए उस बालक ने? और इन 7 दिनों में भी तुम मुक्ति मांग रहे हो। मुक्ति के लिए 7 दिन नहीं चाहिए। तुम्हारे प्राण जिस दिन निकल रहे होंगे, अंतिम श्वास निकलने वाली होगी, तब आ जाऊंगा मैं और आकर के तुम्हारे कान में नारायण, केवल एक बार ये नारायण नाम कह दूंगा, मुक्ति मिल जाएगी। और कथा किसकी है? अजामिल। अजामिल की कथा सुनी है? अपने छोटे बालक का नाम नारायण रख दिया, जीवन भर पाप किया। जब यम के दूत ले जाने के लिए आए तो भगवान को नहीं, अपने पुत्र को बुला रहा है, नारायण आओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तुरंत नारायण दूत प्रकट हो गए और जो नरक ले जाने वाला पाश होता है उसको काट दिया और कहा अब आप इसको नरक नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा क्यों? इसने बहुत पाप किया जीवन। बोले कितना भी किया हो, इसने नारायण बोल दिया, अब ये नरक नहीं जा सकता, अब तो ये विष्णु लोक जाएगा, अब तो ये वैकुंठ जाएगा। परीक्षित, मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति के लिए 7 घंटे की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति के लिए 7 सेकंड की आवश्यकता नहीं है। अंते नारायण स्मृति, अंतिम क्षण में यदि नारायण बोल दिया जाए मुक्ति मिल जाएगी। आप लोग कहोगे महाराज जी तो फिर अभी से काहे को भक्ति करा रहे हो हमसे, अभी से काहे को भजन करा रहे हो? जब अंतिम श्वास निकलने वाली होगी तो नारायण भज लेंगे। अच्छा, तो फिर मुझे बता के जाना कब आ रही है आपकी अंतिम श्वास? जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाहि। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे कठिन यदि कोई काम है, लिख लीजिएगा। धनवान बनना कठिन नहीं है, योग्यवान बनना कठिन नहीं है, सुंदर बनना कठिन नहीं है, दुनिया की सारी उपलब्धियां प्राप्त करना कठिन नहीं है। इस संसार में सबसे कठिन यदि कुछ है तो वो है अंतिम श्वास में भगवान का नाम बोलना, सबसे कठिन। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि जब व्यक्ति की अंतिम श्वास आती है ना, वो सबको याद कर लेता, भगवान ही याद नहीं आते उसको, ठाकुर जी की याद नहीं आती। उसको ये पता भी चल जाता है कि मेरे प्राण निकलने वाले हों, फिर भी भगवान को याद नहीं कर पाता। यही विधि का विधान है। तो बोले फिर कौन याद कर पाता है भगवान को? बोले जिसने बचपन से याद किया होगा, जिसने बचपन से भजन किया होगा, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में हर दिन ठाकुर जी को याद किया होगा, उसी को ही अंतिम श्वास में ठाकुर जी याद आ सकते हैं। अच्छा, हमारे ब्रज के रसिक संत क्या कहते हैं पता है? अंत में भगवान याद किसी को भी नहीं आ पाते, लेकिन जो जीवन भर भगवान का भजन करता है, जीवन भर भगवान का स्मरण करता है, श्रीमद् भागवत भागीरथी के कहे उद्देश्यों को अपने जीवन में पालन करता है, अंतिम श्वास जब वो ले रहा होता है उसको ठाकुर जी याद नहीं आते, ठाकुर जी को उसकी याद आ जाती है, इसलिए वो मुक्त हो जाता है। ठाकुर जी को उसका स्मरण हो जाता है। परीक्षित,
तुम मुक्ति मत मांगो, अंतिम श्वास निकले तब आ जाऊंगा मैं, तो मुक्ति मिल जाएगी। परीक्षित बोले तो फिर इन 7 दिनों का मैं कैसे उपयोग करूं? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं तुम भक्ति मांगो, मुक्ति नहीं। इन 7 दिनों का उपयोग तुम भक्ति मांग करके करो। भक्ति और मुक्ति में एक अंतर है परीक्षित। मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब होता है जीते जी भगवान का दर्शन। श्री तुकाराम जी ने प्रत्यक्ष जीवित अवस्था में भगवान को देखा है। श्री नामदेव जी महाराज ने जीवित प्रत्यक्ष अवस्था में भगवान को देखा है। एकनाथ जी महाराज की तो 3-3 बार सेवा, ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके सेवा करने के लिए आए हैं। जनाबाई ने जीवित अवस्था में ठाकुर जी को देखा है। भक्तिमती मीराबाई ने ठाकुर जी को अपनी जीवित अवस्था में देखा है। हम मृत्यु की प्रतीक्षा क्यों कर, मरने के बाद ठाकुर जी को देख, काय को देखेंगे मरने के बाद? हमको जीवित अवस्था में देखना है। बंधुओं, सारी उपलब्धियों में सबसे ऊपर देखो, मुझे जीवित चलते फिरते उठते बैठती अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव करना है, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन करना है। और वो केवल एक उपाय से हो सकता है, भक्ति। और ये भक्ति कहां से मिलेगी? प्रेम लक्षणा भक्ति केवल भागवत जी से मिलेगी। तब सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहते हैं भगवान अब मुझे मुक्ति की चिंता ही नहीं है, अब मेरे पास केवल 7 दिन बचे हैं, आप कृपा करके मुझे भक्ति का मार्ग बताओ। और 7 दिन में मेरे प्राण निकलने की अवधि जब आवे, प्राण निकलने का समय जब आवे, उससे पहले पहले मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार कराओ, ठाकुर जी को देख करके प्राण निकले, ऐसी कृपा करो। तब सुखदेव जी कहते हैं अब तुमने अच्छा प्रश्न किया है। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय नहीं, जल्दी मरने वाले को भगवत दर्शन कैसे हो ये बताओ, ये प्रश्न उचित है। गुरु कौन? जो प्रश्न का उत्तर दे दे वो नहीं। गुरु कौन? जो प्रश्न करना सिखा दे वो गुरु है। जो ये बता दे प्रश्न पूछा कैसे जाता है, प्रश्न करना क्या चाहिए। अब यहां से सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सप्ताह कथा सुना रहे हैं। परीक्षित प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी उनको उत्तर देते हैं। परीक्षित ने पहला प्रश्न किया, बोले भगवान इस सृष्टि को क्यों बनाते हैं और इस सृष्टि का मूल आधार किस प्रकार से निर्मित करते हैं, कृपा कर मुझे बताओ। तब श्रीमद् भागवत में पूरी साइंस बताई गई है, क्यों ठाकुर जी ने सृष्टि बनाई, कैसे बनाई, क्या योजना थी, क्या भावना थी, कैसे कैसे जानवर बने, कैसे इंसान बने, कैसे पेड़ बने, पौधे बने, एक एक चीज की डेफिनेशन भागवत में की गई है। उद्भिद, स्वेदज, जरायुज, अंडज, 4 प्रकार की सृष्टि भगवान ने की है, सब कुछ भागवत में वर्णन किया गया। सबका निर्माण करने के बाद ब्रह्मा जी ने अंत में मानव को बनाया। कंडीशन ये थी, ऐसा जीव बनाओ जो कर्म भी करे और मेरा भजन भी करे। ब्रह्मा जी ने सब कुछ बना दिया, लेकिन सब कर्म करने वाले बने, भजन करने वाला कोई नहीं बना। तब ब्रह्मा जी ने प्रथम मानव की रचना की। और प्रथम मानव कौन है? बंदर नहीं है, आदि मानव नहीं है हमारी संतान, हम आदि मानवों की संतान नहीं है, हमको गलत पढ़ाया गया। प्रथम मानव कौन है पृथ्वी पर आने वाले? वैसे तो प्रथम मानव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन 4 को बनाया, परंतु इन 4 को भगवान का अवतार घोषित कर दिया गया, इसलिए प्रथम मानव ये नहीं है। फिर 10 मानस पुत्र बनाए, जिनमें दक्ष प्रजापति भी है, नारद जी भी हैं, आदि आदि को बनाया। यह भी अपने कार्य में निपुण नहीं हो पाए, इसलिए इनको भी प्रथम मानव की श्रेणी में नहीं रखा गया। तब ब्रह्मा जी ने अपने ही देह को 2 रूपों में परिणत किया, जिसमें बाम अंग से सतरूपा और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए, जो कि प्रथम मानव कहलाए गए। आदि मतलब प्रथम मानव, आदि मानव। आदि मानव कौन है?
स्वयंभू मनु, क्या नाम है? हम मनु की संतान है, इसीलिए हमको मानव कहा जाता है। हम बानर की संतान होते तो बानर कहा जाता। हम मनु की संतान है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री 2 पुत्र हुए, जिनकी बड़ी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और इनके घर में भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान ने देवहूति माता को उपदेश प्रदान किया। देवहूति माता ने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं कपिल भगवान से, और उन सब का उत्तर भगवान कपिल ने बड़े सुंदर भाव में दिया है। देवहूति माता एक प्रश्न हम सुने, क्या करती हैं? भगवान से कह रही हैं कि हे नाथ, कृपा करके मुझे ये बताइए, निर्वीणा नितराम भूमल असद इंद्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे नाथ, हम इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुके हैं। आंखों को कितनी भी सुंदरता दिखा लो, आंख भरती नहीं। कानों को कितना भी सुना लो, कानों की इच्छा ही पूरी नहीं होती। जीव को कुछ भी खिला दो, पर जीव की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। हे नाथ, हमारी इंद्रियों की इच्छा पूर्ण कैसे होगी? कृपा करके हमें यह बतलाओ। समझ में आया प्रश्न? हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी इंद्रियों की तृष्णा रहित हो जाए, फिर कोई इच्छा ही ना रहे, जो मिल जाए ठीक है। खाने में यदि रसमलाई मिल जाए तो अच्छा, करेले की सब्जी कच्ची मिले तो भी अच्छा, रूखी रोटी मिले तो भी बढ़िया, बढ़िया पकवान मिल जाए तो भी। आपका मन कुछ है ही नहीं, जो मिल जाए सो स्वीकार है सब। ऐसी हमारी स्थिति कैसे होगी नाथ? और इन इच्छाओं के चलते ही हमारा जीवन, हम पैसा ही इसीलिए कमाते हैं ताकि अपनी इच्छा पूरी कर सकें। भगवान, हमारी इच्छा निवृत्त कैसे होगी? कृपा करके बताओ। ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे हमारी इच्छाएं शांत हो जाएं। तब भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवान वाच, चेतः खलवस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। मैया, है तो बहुत ज्ञानवर्धक और बड़ा ज्ञान का प्रसंग है, लेकिन ध्यान से सुनो तो बहुत अच्छा है। अब मेरे को सारे भाव वो याद आ रहे हैं जो मैंने नासिक में बोले। महाराज जी बगल से बैठे बैठे वही स्मृतियां भेजते जा रहे। अगर मैं वो भाव बोलने लग जाऊं तो फिर तैयार रहो, आज 12 बजे ही होगा नंदोत्सव रात में। 4 लोगों ने ताली बजाई, बाकी बोले अरे यार जे और अभी 12 बजाएंगे रात का। हमने अभी आज जो कढ़ी बनवा रखी है, आज और कल 2 ही दिन तो खाने को मिलेगा, परसों तो एकादशी है। कई लोग तो इसीलिए ही खा रहे हैं कि भाई परसों एकादशी, अभी भल लो 2 दिन में स्टॉक पूरा कर लो। मुझे एक कथा आज भी स्मरण है। सुबह 9 बजे प्रारंभ हुई थी और शाम 6:30 बजे पूरी हुई। और पता कैसी कथा? ना तो मैंने घड़ी देखी और ना सुनने वालों ने। जब दोनों की घड़ी पर दृष्टि गई तो मैं भी हैं बोलूं सब में, अरे महाराज कैसे समय निकल गया। कथा आज तक स्मृति में, अंतिम दिन की कथा थी। किसी को पता नहीं चला समय का, चलती रही। पर हम इतना समय नहीं लेंगे, जल्दी कर देंगे, पर थोड़ा विलंब तो आज होगा, लेकिन ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात। भगवान कह रहे हैं मैया, इंद्रियां दूषित नहीं है। जीव को रसगुल्ला नहीं चाहिए, कानों को स्वर नहीं चाहिए, नेत्रों को दृष्टि नहीं चाहिए, नासिका को सुगंधी नहीं चाहिए, त्वचा को स्पर्श नहीं चाहिए। तो फिर
ये सब मन को चाहिए, इंद्रियों को कुछ नहीं चाहिए। इंद्रियां नहीं सुधारनी है, मन सुधारना है। मां हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, भगवान करे कोई ना हो, कभी कभी बीमार हो जाते हैं, तो बीमार होने पर मरीजों वाला खाना खाना पड़ता है। मन होता है आपका? नहीं होता, फिर भी खाते हो। अच्छा, जो भी दवाई लेते हैं, औषधि लेने वाले लोग, उनका कभी मन होता है कि हम औषधि लेते रहें? नहीं, जबरदस्ती लेना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? हमारी जीव तो वही ग्रहण करेगी जो हम दे देंगे, पर उस जीव में इच्छा मन प्रकट कराता है। मां, जीव बुरी नहीं है, आंख बुरी नहीं है, कान बुरे नहीं है, हाथ बुरे नहीं है, त्वचा बुरी नहीं है, ये समस्त इंद्रियां बुरी नहीं है। इनको मैंने बनाया, ये बुरे कैसे हो सकते हैं? भगवान कहते हैं मैंने निर्माण किया मानव का। इंद्रियां बुरी नहीं है, इंद्रियों से जबरदस्ती हठपूर्वक इच्छा पूरी कराने वाला मन बुरा है। उस मन को सुधारना है। मां, चेतः खलवस्य बंधाय, बंधन का कारण ये खल मन है हमारा, इंद्रियां नहीं है। मैया, ये इंद्रियां तो मेरी प्राप्ति कराती हैं। नेत्र नहीं हो तो मेरा दर्शन कैसे होगा? जिह्वा नहीं हो तो मेरा नाम कैसे गाओगे? कान नहीं हो तो मेरी कथा कैसे सुनोगे? हाथ नहीं हो तो करताल कैसे बजाओगे? पैर नहीं हो प्रदक्षिणा कैसे करोगे? मैया, बंधन का कारण मन है, मन को सुधारना है। मैया ने दूसरा प्रश्न किया, मन कैसे सुधरेगा? बोले मन को सुधारने का केवल एक तरीका है। क्या? मन की सराउंडिंग सुधार दो, मन सुधर जाएगा। मन का वातावरण शुद्ध कर दो। मन को किन का संग कराना है, किन के बीच बैठाना है, किन के बीच ले जाना है, उसके ऊपर निर्भर करता है मन का बिगड़ना और संवरना। एक तोता डाकुओं के बीच में रहता था। जब भी किसी को देखता था तो कहता काटो, मारो, झपटो, लूटो, यही सुनता था पूरे दिन। उसी तोता को एक संत ने अपने पिंजरे में रख लिया। एक महीना बाद बोलने लगा, जय जय राम कृष्ण हरि। बोला लोकर करा। ये भी नासिक से सीख के आया मैं। ए लोकर करा, लोकर करा मतलब जल्दी करो। थांबा, थांबा, थांबा मतलब रुको है। बड़ा आनंद आता था महाराज। दोपहर के स्नान के लिए जब गोदावरी जी में जाते थे, धूप पड़ रही होती थी और गोदावरी जी का शीतल जल इतना आनंद देता था। पावन तुझे नीर गंगे, महाराज जी की सुंदर भाव लिखे हुए हैं। इतना सुंदर जल श्री गोदावरी जी को, उसमें स्नान करते इतना आनंद आता था। एक तो मेरा मौन रहता, तो बोलता मैं किसी से था नहीं, छुपता किसी से था नहीं। इतने में ही गुरुजी आते, बच्चों को बोलते, अब मुझे तो बोलते नहीं डायरेक्ट कि लोकर करा, भोजन का समय हो गया, सबको बोलते बच्चों को लोकर करा, जल्दी निकलो बाहर, भोजन का समय हो गया। एक दो दिन तो मुझे समझ नहीं आया, फिर बाद में मैंने कहा अच्छा लोकर करा मतलब जल्दी जल्दी चलो, जल्दी करो, निकलो बाहर। फिर जाते महाराज, प्रसाद पाते, फिर थोड़ी देर आराम करते, 3 बजे से कथा सुनाते, 5 बजे कथा 6 बजे पूरी करके फिर गंगा जी में कूद जाते। क्या आनंद आता था, अलग ही सुख था महाराज। तो मन को पवित्र करने का, मन को सुधारने का तरीका क्या है? तब भगवान कहते हैं जो हरि गुण गाते हैं, जो हरि स्मरण करते हैं, जो हरि सेवा करते हैं, जो हरि की सेवा में रहते हैं, जो हरि चिंतन में रहते हैं, जो सत्संग करते हैं, ऐसों के बीच में रहना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे आपका मन अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारे दक्षिण भारत की एक कथा सुनो ध्यान से। दक्षिण में हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय का एक स्थान है श्रीरंगम।
तो श्रीरंगम में एक वैष्णव रहते थे, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? धनुर्दास जी जो थे ये रूप में बड़े आसक्त थे। इनको रूप देखना बड़ा अच्छा लगता था, सुंदर सुंदर रूप हो। भगवान की इनके ऊपर दया हुई और इनकी जो पत्नी थी वो इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर रूप था उसका, उससे इनका ब्याह हो गया। अभी पत्नी को ही देखते रहते तो उसका रूप इतना लावण्य मधुर। कहां तक कहें कि जब पत्नी चलती थी तो ये उसके ऊपर छत्र लेकर के उल्टे चलते थे, उसको देखते हुए चलते थे छत्र लेकर के, इतनी सुंदर। एक बार श्री रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी, पालकी यात्रा, और उसी समय ये अपनी पत्नी को लेकर के कहीं जा रहे थे, ऐसे छतरी लेके उल्टे चल रहे थे। वो ऐसे चल रही है, ये पीछे पीछे चल रहे हैं छतरी लेके, उसको देखते हुए। जैसे ही ये निकले तो महाराज सब उपहास करने लगे, सब लोग आपस में बातें बनाने लगे, सब इनकी हंसी उड़ाने लगे। भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी की जब इन पर दृष्टि पड़ी, देखो संत की दृष्टि में कितना बल होता है। रामानुज स्वामी जी की जैसे इन पर दृष्टि पड़ी, उसको देख करके मुस्कुरा गए और तुरंत उन्होंने अपने सेवकों से कहा, इसको बुला करके लाना मेरे पास। धनुर्दास जी से कहा, तुमको स्वामी जी ने बुलाया, चलो। धनुर्दास जैसे ही गए स्वामी जी के पास, उन्होंने कहा, आज रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके चल रहे थे उल्टे। बोले महाराज मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, उसका रूप बहुत सुंदर है। मेरा मन होता है कि जब मैं उसको बाहर लेके जाऊं, उस पर धूप ना पड़े, उसके ऊपर छतरी रखूं और उसका रूप निहारता रहूं, इसलिए मैं उल्टा चलता हूं। तो रामानुज स्वामी जी महाराज के मन में ये भाव आया, ऐसी निष्ठा, ऐसा चिंतन, ऐसा समर्पण यदि कोई ठाकुर जी के लिए कर दे तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए। रामानुज स्वामी जी ने कहा, यदि तुम्हारी पत्नी से सुंदर यदि तुमको कोई दिख गया तो क्या करोगे? तो धनुर्दास बोले, हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा संसार में। बोले रामानुज स्वामी जी बोले, अगर हमने दिखा दिया तो? बोले मैं वचन देता हूं सदा सर्वदा के लिए अंतिम प्राण श्वास पर्यंत उसका दास हो जाऊंगा, अगर मेरी पत्नी से सुंदर कोई हो तो। आचार्य की बात तो ठाकुर जी मानते हैं। रामानुज स्वामी जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके ठाकुर जी से प्रार्थना की, नाथ योग्य है आपकी भक्ति के, क्यों? इसमें गुण पूरे हैं, निष्ठा पूरी है, समर्पण पूरा है, बस संसार के प्रति है। आपके प्रति हो जाए तो एक नंबर भक्त है आपका, कृपा करके इसको दर्शन करा दो। इतने में ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्रीमन नारायण भगवान सिर पर मुकुट धारण करके सुंदर मणियां जड़ित हैं और ऐसे कमल नेत्र भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए जैसे ही प्रकट हुए, रामानुजाचार्य जी बोले देखो दर्शन करो। धनुर्दास ने जैसे ही दर्शन किया, आहा क्या वर्णन करें उस रूप का। वो तो देखता ही रह गया, देख करके मंत्रमुग्ध हो गया, आनंदित हो गया। एक क्षण दिखने के बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर गया, मुझे फिर दिखा दो, फिर से दर्शन करा दो। रामानुजाचार्य जी बोले अब सदा के लिए इनके दास बन जाओ, जैसे अपनी पत्नी के दास बन गए ऐसे इनके दास बन जाओ। अब तो महाराज उसके चित्त में ऐसी भावना आ गई कि अब पत्नी का रूप सुहाता ही नहीं है उसको, बल्कि घर गया पत्नी को ही लेके आया। पत्नी बोली आज छतरी नहीं उठाओगे? बोले नहीं, छतरी वतरी नीचे, ऐसी चलो तुम। रामानुज स्वामी जी के चरणों में जाके कहा इसको भी उन्हीं का दास बना, तो दोनों मिलके भजन करेंगे। स्वामी जी की कृपा से दोनों दंपति भगवत भक्त हो गए। अब बताओ, धनुर्दास का ना तो भजन था, ना तो नाम जप था, ना जीवन में कोई भी ऐसी योग्यता थी, केवल भजनानंदी महापुरुष की दृष्टि पड़ गई
और उससे उसके चित्त में भजन भाव प्रकट हो गया। भगवान यही तो कह रहे हैं यहां पर, मैया मन को सुधारने का एक ही तरीका है, जो मेरा स्मरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरे ध्यान में सदैव रहते हैं, उनके बीच में जाया करो। क्या पता कब वो प्रेम भर के तुमको देख लें। उनकी कृपा से ही मन सुधर सकता है मैया, और कोई उपाय नहीं मन को सुधारने का। ऐसे भगवान उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार देवूती माता ने अनेक प्रश्न किए, समस्त प्रश्नों को हम प्रणाम करते हैं। आगे मैया ने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में, इतना बढ़िया प्रसंग है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान से पूछा गया आपको कौन से प्रिय होते हैं, तब ठाकुर जी ने अपने प्रिय भक्तों के बारे में, मुझे कौन प्रिय लगते हैं, उनके बारे में बताया। 4 प्रकार के भक्तों के बारे में तो हम नहीं करते चर्चा, बड़ा होगा विषय। भगवान को जो प्रिय हैं उनके बारे में सुन लो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्वप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। मैया सालोक्य शाष्टि सामीप्य सारूप्य और एकत्वम 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। पहली मुक्ति का नाम सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब है कि आपको भगवान का लोक मिल जाएगा। जिस लोक में भगवान रहते हैं उस लोक की प्राप्ति हो जाना सालोक्य मुक्ति। दूसरी मुक्ति बताई शाष्टि, उस लोक में भी भगवान के दर्शन की सुविधा आपको मिल जाएगी। सालोक्य मुक्ति में दर्शन होंगे भगवान के, इसका कंफर्मेशन नहीं है, घूमते रहो कभी ना कभी तो दिख ही जाएंगे। लेकिन शाष्टि मुक्ति में भगवान के दर्शन की भी सुविधा है। तीसरा बताया सामीप्य। तीसरी मुक्ति कौन सी बोले, ठाकुर जी के समीप में रहने का अवसर मिलेगा, सामीप्य। चौथी मुक्ति बताई सारूप्य, भगवान के जैसा ही रूप मिल जाएगा। और 5वीं मुक्ति बताई एकत्वम, भगवान में ही विलीन हो जाओगे। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे जो भक्त प्रिय होते हैं मैया वो कैसे होते हैं, बोले दीयमान न ग्रहणंती। इन 5 प्रकार की मुक्तियों को मैं उसके सामने रख देता हूं, ले लो तुम्हें कौन सी चाहिए। पर इन 5 मुक्तियों को भी हाथ जोड़ के कहता नाथ मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो अपने पास ही। जैसे हमारे श्री नामदेव जी महाराज, पंडरीनाथ भगवान प्रसन्न हो गए उनसे, मांगो क्या चाहिए। नामदेव जी कहते हैं जो मांगूंगा सो दोगे। बोले हाँ, पंढरपुर आने वाले और आपके दर्शन को आने वाले हर वैष्णव की चरण रज मेरे सिर पर पड़े, ऐसा वरदान दे दो। ये प्रिय हैं ठाकुर जी को। और आज भी श्री नामदेव जी मुख्य द्वार पर ही समाधि है, नामदेव जी वहीं विराज रहे हैं। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम मांगने वाले हमारे ब्रज में गाते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाए, कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए। ब्रजवासी गा रहे हैं, बोले हम क्या करेंगे वैकुंठ जाके, हमें नहीं चाहिए वैकुंठ। एक कथा आती है भागवत में
कि एक बार ब्रजवासियों को पता चल गया कि ठाकुर जी भगवान है। सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को घेर लिया, बोले लाला तू भगवान है? ठाकुर जी बोले मैं कहता रहूं कि मैं भगवान हूं तब तक तुम मानो ना हो, और अब अपने आप बोल रहे हो कि मैं भगवान हूं। वो नाला सांची बता तू भगवान है? ठाकुर जी बोले हम मैं हूं तो। बोले लाला एक काम करेगा? बोले हाँ, नेक अपने वैकुंठ को दर्शन कराए दे हमें। सब ब्रजवासी बोले अपने वैकुंठ को दर्शन करा दे। ठाकुर जी बोले चलो सबको दिखा के लाऊं। और सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ गए। वैकुंठ का दर्शन कर रहे हैं ब्रजवासी। आहा, सुंदर सुंदर अप्सराएं खड़ी हैं, जय विजय पार्षद भगवान के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। सूर्य चंद्र आदि सब देवता वहां पर हाथ जोड़ करके खड़े हैं। डुमडुमियां बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, सुंदर ब्यार बह रही है, सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष आदि नदियां, अद्भुत। भोजन की इच्छा हो गई, 56 भोग प्रकट हो गए। सोने की इच्छा हो गई तो अद्भुत कक्ष प्रकट हो गया। ऐसे सुंदर वैकुंठ का दर्शन किया सब ब्रजवासियों ने। और पूरे वैकुंठ का दर्शन, भोग विलास की सारी सामग्री वहां पर, कोई कमी नहीं है। मधुमंगल श्रीदामा तो बिस्तरन पर कूद कूद के देख रहे हैं, बोले लाला ये तो बहुत जोर के हैं, हम तो यहीं सो जाएं। नदी का जल पान करते हैं, ऐसा शीतल जल महाराज कि पूरा गला से लेके नीचे तक तर हो जाए। प्रसाद ऐसा तो स्वाद आज तक चखा ही नहीं किसी ने, इतना सुंदर प्रसाद। व्यवस्थाएं देख करके सब ब्रजवासी आनंदित हो गए। पूरे वैकुंठ का दर्शन कराया। और वैकुंठ का दर्शन करा करके भगवान ब्रजवासियों से बोले कहो कैसा लगा हमारा वैकुंठ? सब ब्रजवासी बोले लाला बहुत जोर को है, बहुत बढ़िया है। देखियो कैसे तेरे यहां नौकर चाकर काम कर रहे हैं, कैसी अप्सरा घूम रही है, कैसे देवी देवता आदि, कैसी नदी, कैसे पहाड़, कैसे कितना सुंदर। ठाकुर जी बोले अब देखो आप लोगों को पता चल गया कि मैं भगवान हूं और ये वैकुंठ है। अब आप सबके यहीं हम कमरे खुलवा देते हैं, यहीं रह जाओ। जैसे ही ठाकुर जी ने ये बात की सब ब्रजवासी रोने लगे, पाम पकड़ लिए, बोले लाला तेरे पाम पूज रहे हैं, यहाँ सब सुख होएगा लेकिन फिर भी हम यहाँ ना रह सकें, तू हमें वृंदावन ही ले चल। हम रहेंगे तो वृंदावन में ही, दर्शन कर लेंगे, यहाँ को सुख ले लेंगे, सब कुछ हुए, पर रहवे की बात करेगा तो हम वृंदावन ही जाएंगे, हम या वैकुंठ में रह ना सकें लाला। ये ब्रजवासी। तो भगवान को कौन प्रिय है? ठाकुर जी कहते हैं मैं उसके सामने लोक संपदा धर दूं। वो कहता नहीं चाहिए नाथ, आप चाहिए। कुम्मन दास जी का एक प्रसंग याद आ रहा है। कुम्मन दास जी, उनकी गोद में ठाकुर जी खेलते थे। हमारे जैसे पंढरपुर में श्री तुकाराम जी, नामदेव जी, जनाबाई आदि आदि ऐसे अनेक संत ठाकुर जी को रिझाने के लिए प्रकट हुए, ऐसे ही हमारे गिरिराज जी में, गोवर्धन में अभी 400-500 वर्ष पहले इन्हीं समकालों में अष्ट सखा प्रकट हुए, 8 सखा। उनमें से एक है श्री कुम्भन दास। उन कुम्भन दास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी उनकी गोद में खेलते थे। और इतना ही नहीं, कुम्भन दास जी जब हल जोतते थे, हल चलाते थे अपने खेत में, ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में बीज लेकर के और ठाकुर जी पीछे उछालते हुए चलते थे कुम्भन दास। आज भी वो खेत हैं हमारे गोवर्धन में, चंद्र सरोवर के पास में। कुम्भन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे और ठाकुर जी कुम्भन दास जी से कुछ चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट से लाला, अच्छा ब्रज में लाला 4 वर्ष के ही रहते हैं, उससे बड़े नहीं होते। 4 वर्ष के ठाकुर जी कुम्भन दास जी की दाढ़ी ऐसे खींच रहे और कुम्भना कुम्भना कह करके बात कर रहे ठाकुर जी कुम्भन दास जी से। कुम्भन दास जी अपना तिलक स्वरूप कर रहे थे। इतने में ही ठाकुर जी को दया आ गई कुम्भन दास पर। ठाकुर जी बोले ये कुम्भना बेचारो इतनो दीन दुखियारो, या के घर में भोजन के काजे भी सामग्री नहीं है, तिलक स्वरूप करवे के काजे आरसी भी नहीं है, बैठवे के काजे आसन भी नहीं है।
ठाकुर जी बोले न कि लक्ष्मी की कृपा करूं या के ऊपर। वो कैसे कृपा करी? एक बहुत बड़ा राजा अपनी आधी संपत्ति दान करने के लिए आया ब्रज में, और वो ढूंढ रहा था कोई भजनानंदी संत मिले तो उसको मैं आधी संपत्ति दे जाऊं। उसने किसी से पूछा तो किसी ने 2-4 नाम बताए, उनमें से एक कुम्मनदास जी का नाम बताया। बोले वो भजनानंदी संत है, उनको दे दो। यहां ठाकुर जी कुम्मनदास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे, मन में सोच रहे थे या पे ने कृपा करूं। इतने में ही राजा कक्ष में प्रवेश करता कुम्मनदास जी के, और जैसे ही राजा आया ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए वहां से। कुम्मनदास जी की स्थिति क्या है? कहां चले गए? अरे लाला तुम कहां चले गए? ढूंढन लगे। अरे मेरो लाला कहां चलोगो? पर्दा उठा करके देखें, ऊपर झांक करके देखें, बाहर खिड़की से झांक, मेरो लाला अभी तो कछु कह रहे हो, मेरी दाढ़ी ते खेल रहे हो, कुम्मना कुम्मना कह रहे हो, कछु कहवे वारो, जन कहां चलोगे हो? राजा अंदर आया, अंदर आकर के बोला महाराज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मैं फलाने जगह का राजा हूं, अपनी आधी संपत्ति दान करना चाहता हूं आपके चरणों में। कुम्मनदास जी बोले भैया आधी संपत्ति अपनी ले जा और जितनी मेरी है थोड़ी बहुत यऊ को ले जा, पर मेरो लाला मुंह को वापस दे जा भैया। मेरो लाला जन कहां चलोगो? कुम्मनदास जी के चरणों में गिर गया, बोले आपको लेना पड़ेगा। बोले मैं तो को वचन देख भाई, दानी दान देवे, लेकिन लेवे वारी की इच्छा नहीं हो तो वो दान पाप हो जाता है। देवे मत, मेरी इच्छा हो तो दियो, मेरी इच्छा ना है ले जा या को वापस। घर वाले खड़े हो गए आकर के कुम्मनदास जी से बोले अरे ले लो ना, बच्चों के ब्याह करने हैं, घर में हमारे में इतनी कमी, बेचारा आधी संपत्ति दे रहा, ले लो ना। क्यों? बोले तुम सब चुप रहो, ले जा भैया अपनी संपत्ति को, ले मोना चाहिए। राजा शाम तक बैठा रहा। कुम्मनदास जी बोले या तो ले जा, नहीं तो मैं जमुना जी में कूद के प्राण त्याग दूंगा। जब इस हट पे आ गए राजा बोला क्षमा करना, कान पकड़ता हूं, जा रहा हूं मैं। संपत्ति लेकर के राजा चला गया। घर वाले कोसने लगे अरे कुम्मनदास कोई समीप आया तुमको देने, तुमने मना कर दिया। कुम्मनदास जी रोने लगे, पतो ना कहां चले गए, मेरी गोद में ही बैठे, वो तो कुछ कह रहे, पतो ना कहां चले गए। अर्धरात्रि हुई, गोपाल जी फिर से आ गए। ए कुंभना, जैसे गोपाल जी को देखा दौड़ पड़े, अंग में पड़, कहां चले गए आप, मैं आपको ढूंढ रहे हो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। ए कुंभना, तेरे घर की स्थिति देख करके, तेरे हाल देख करके, तेरे परिवार को भाव रख के मैंने मन में विचार किया कि मैं तो पे कृपा करूं, और मैंने वह राजा को चेतायो कि वो अपनी आधी संपत्ति तो को दान करके जावे, तेने स्वीकार क्यों ना कियो। कुम्मनदास जी का उत्तर इतना सुंदर। कुम्मनदास जी कह रहे हैं, बोले जय जय, यदि मैंने संपत्ति ले ली होती तो आप मोसों दोबारा पूछवे मेरे पास नहीं आते। मैंने अस्वीकार करी, यही मारी मेरी गोद में दोबारा बैठे। मैंने लेवे से मना कर दियो, यही मारे आपके मन में चिंता प्रकट भई और आधी रात आप चले आए। यदि संपत्ति ले ली होती तो आपको भी यूं लगती अब कुम्मनदास ठीक है, वाकू करन दो अपनो काम, आप दूसरी लीला में चले जाते। मेरे लैया सर्व संपत्ति तो आप हो नाथ, आपसे बड़ी संपत्ति मेरे काज कोई नहीं। ये प्रिय हैं ठाकुर जी को। पंडरीनाथ भगवान के वीवीआईपी दर्शन के कार्ड मिल जाएं और तभी कोई घोषणा कर दे पंढरपुर में एक बहुत बड़ा फिल्म सितारा भी आया हुआ है, और जहां आप रुके हो वहीं रुका हुआ है, आपके ऊपर वाले कमरा में रुका है। उससे मिलने का समय भी 8 बजे का है, मंदिर जाने का भी 8 बजे का समय। बताओ क्या करोगे? मंदिर नहीं जाओगे। यहीं तो पड़े हम 7 दिन है, आज तो कल कर लेंगे दर्शन, आज तो उससे मिल लें। हम ऐसे हैं, और फिर इसमें भी हम ये चाहते हैं कि ठाकुर जी हमसे प्रेम करें। इस प्रकार कपिल भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बताए। आगे भागवत में
ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया गया। भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने बाल अवस्था में ही वन में जाकर के ऐसा भजन किया कि ठाकुर जी उनके भजन से प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के 5 महीना में ही प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी से वरदान मांगा है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।